और पाकिस्तान का 70% जो सा होता है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियाद होती है, वो पंजाब से चल रही होती है। ये सारा सारा पाकिस्तान का पंजाब है, ये सारे पाकिस्तान का कश्मीर होता है, ये सारे पाकिस्तान का सिंध होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे बहुत बड़ी है। दुनिया का 11वां 12वां बड़ा मुल्क बनता है अगर पंजाब की आबादी को देखे। बस समझ में नहीं आ रही है कि हमें बार 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 बार, और हमारी पार्टी भी ट्रैप हो जाती है। यानी कि हमारे जो जूनियर जो कारकुनान है ना, वो भी ट्रैप हो जाते हैं जी, इमरान जो है हटाना नहीं चाहता। क्यों नहीं हटाना चाहता? तमाम साफियों को बेवकूफ बनाया हुआ है, वो राइट के हैं या लेफ्ट के हैं, वो तमाम ये बात कहते हैं ये जिनका नुमाइंदा उन्हीं का नुमाइंदा है, ये किसी और का नुमाइंदा नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। लास्ट में जरा ये बताइए कि मरियम नवाज के बारे में कहा जा रहा है कि बाहर चली जाएंगी, क्या मरियम नवाज? सर ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। क्या उनका कोई है जाने का प्रोग्राम? सर मरियम नवाज मैदान छोड़ेंगी? मरियम नवाज का आसिफ अली जरदारी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। वो नवाज शरीफ की बेटी है, और कुछ चीजें जो है ना वो खून में होती हैं, वो बदल नहीं सकती सर। वो एक किस्सा है, एक वो कुछ ऐसे करके जिसमें कहा जाता है कि वो बादशाह होता है, तो वो कहता है जी कि फलां चीज ऐसी है तो वो ऐसी है, तो वो ऐसे ही होती है। बादशाह के अंदर ये 2 रोटियां बता दो। फिर वो कहता है कि ये घोड़ा ऐसे नहीं ऐसे है, तो कहते हैं हाँ यार वो इसको कैसे पता है, तो वो पता करवाते हैं कि घोड़े का ये कह रहा है, हाँ यार ये ठीक कह रहा है, कह रहा है रोटियां बता दो जी, 3 रोटियां कर दो बादशाह के अंदर। वो एक दिन बादशाह के सामने आता है, कहता कि यार बादशाह सलामत, तुसी जेडे ना मतलब किसी नान भाई दे पुत्र हो, नान भाई दे धी पुत्र हो, तुसी मतलब किसी बादशाह दी औलाद नहीं हैगी। बादशाह कहता है, गुस्सा बड़ा आंदा, लेकिन कहता नहीं चेक कराओ। चेक किया जाता है, बहुत सख्ती नाल चेक किया जाता है। पता ही लगता है कि बादशाह सलामत या बादशाह दी कोलों कोई औलाद नहीं होंदी हैगी, ते ओ किसी नान वाले कोलों या ओदे कोलों बच्चा लैके पालदे ने, ते ओ तां वड्डा होया। कहता तेनों पता किस तरह लगा है? कहता तो अगर बादशाह सलामत का पुत्र होंदा ना, तो जो मैं तेनों पहले इतनी बड़ी गल दसी सी ना, तू मेरी रोटियां ना वधाए। और फिर जब दोबारा उसने कहा ना कि ऐसे है, तो उसने कहा फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि रोटियां ना बना दे, इसलिए मुझे अंदाजा था कि तुम किसी बादशाह के बेटे नहीं हो। मरियम नवाज जो है ना, वो नवाज शरीफ की बेटी है, ना भागने वाली है, ना जाने वाली है, ना इस मुल्क से बाहर जाने वाली है। इस मुल्क में रहकर वो लड़ेगी, आखिरी सांस तक लड़ेगी। अगर मरियम नवाज ने बाहर जाना होता ना, तो इससे पहले बड़े चांस थे। जब वो जेल में थी, जब उसको तकलीफें दी जा रही थी, जब उसको एक ऐसे सेल में रखा जा रहा था जहां पे बहुत गंद था, जहां पर मच्छर थे, जहां पर उसको बासी खाना दिया जा रहा था, जहां पे उसके साथ जिसके वो तब कहती कि मैंने बाहर जाना, और वो हंसी खुशी से उसको बाहर भेज देते। मरियम नवाज बाहर जाने वालों में से नहीं है, और मरियम नवाज आखिरी सांस तक लड़ने वालों में से है। हमें ये नजर आ रहा है। देखें, बड़ा आसान है, आप किसी राह जाते आते जाते किसी सड़क वाले लड़के, औरत, आम इंसान से पूछ कर देख लें कि मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, इन दोनों में फर्क क्या है, वो आपको झट से एक बात बताएंगे। मरियम नवाज नवाज शरीफ की बेटी है, डट जाने वाली की बेटी है, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आसिफ अली जरदारी का बेटा है। चाहे उसमें साथ में बेनजीर का खून है, चाहे उसमें भुट्टो साहब वाली जो एक नस्ल है वो चलती आ रही है, लेकिन इस वक्त उसका सरबराह आसिफ अली जरदारी है। और आसिफ अली जरदारी जो ये कहता है कि कुरान हदीस नहीं होते, चीजें ये नहीं होती, उससे आप क्या कहते हो, मरियम नवाज बाहर नहीं जाएंगी, ये किसी सूरत में बाहर नहीं जाएंगी, ये हो नहीं सकता। पता ही क्या है, मैं बताता हूं आपको, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने किसी चीज के लिए 3 4 5 साल अपनी बहुत सारी चीजें कुर्बानी कर दी हो, बहुत सारी, इलाज, माँ को कुर्बान कर दिया हो, बाप को मरते मरते बचता हुआ देखता हो, अपने भाइयों से ना मिली हो, अपनी फैमिली से ना मिली हो, गले मिलकर रोई ना हो। अब वो बाहर जाके अचीव क्या करेंगे? अब बाहर जाके क्या सब कुछ खत्म कर देंगी? ऐसा होगा नहीं। मरियम नवाज बाहर नहीं जाएगी, मुल्क में रहेगी, इस मुल्क के अवाम की जंग लड़ेगी। और फिर मरियम नवाज को पता है कि मरियम नवाज को लोग क्यों पसंद करते हैं। मरियम नवाज जब बाहर निकलती हैं, सड़कें क्यों ब्लॉक होती हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान की वाहिद सियासतदान है जिसने एक जलसे करने का नया ट्रेंड दिया है। मरियम नवाज के जलसे में कुर्सियां नहीं होती। पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जलसा हो और कुर्सियां ना हो। ये कैसे हो सकता है? वो भी मेन स्ट्रीम
जो लीडर है उसके जलसे में कुर्सियां ही ना हो। मरियम नवाज ने ये रिवाज ही खत्म कर दिया, कुर्सियों वालों के पैसे बचा दिए, जलसे वालों के मौजा करो, सिर्फ एक बड़ा जा ट्रक ले आओ, उत्ते छत बना दो तो उत्थों ही तकरीर करो, हद्दे निगाह तक अवाम ही अवाम होगी। पता ही वो क्यों हुआ है सब कुछ? बहादुरी की वजह से। जो इंसान बहादुर होता है ना अरशद साहब, वो 200 साल बाद भी लोग कहते हैं टीपू सुल्तान बहादुर था। जब वो शहीद भी हो गया था तो गोरे उसके नजदीक नहीं जा रहे थे कि शायद ये अभी तक जिंदा है। तो जो अगर मरियम नवाज इस वक्त बाहर जाएगी तो जो बहादुरी वाला छाप उनके ऊपर लगी हुई है ना, जो न डर वाली न डरने वाली जो छाप उन पे लगी हुई, वो उतर जाएगी। और अगर वो देखे, मरियम नवाज से लोग मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वो बहादुर है, वो आंखों में आंखें डालकर बात करती है, वो किसी डरती नहीं है। और जिस दिन मरियम नवाज बाहर चली जाएगी, ये सारी चीजें मैं और आप जो उनके बारे में सोचते हैं ना, उनमें से 90% तो लेस हो जाएंगी। तो पीछे रह जाएगा मरियम नवाज का बुत, रह जाएगा मरियम नवाज का जिस्म, रह जाएगा मरियम नवाज की आवाज रह जाएगी। लोग कहेंगे यार रवायती सियासतदान है, ऐसे ही करते थे, पहले वाले भी ऐसे करते थे, ये भी ऐसे कर रही है, तो छोड़ो इस बात को यार, क्या करना है, सारे इको जैन है। लेकिन अब मरियम नवाज के बारे में ऐसे नहीं कहा जाता कि सारे इको जैन है। मरियम नवाज के बारे में यह कहा जाता है कि वो डिफरेंट है, और अलामत वजह डिफरेंट होने की बहादुरी है। और अगर वो बाहर जाएंगी तो लोग कुछ और सोचेंगे। डस्का इलेक्शंस के बारे में क्या कहते हैं कि क्या इस दफा फिर पीएमएलएन का जो वोटर है, सपोर्टर है, जो पीएमएलएन का जो जुनून है, वो अपने वोट की हिफाजत कर पाएगा? सर 35 से 50,000 के दरमियान में लीड में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी। उसकी रीजन है, वहां पे जो उम्मीदवार थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो तकरीबन 40,000 की लीड से जीते थे ये इलेक्शन, और हमेशा जीते थे। देखें, आपके सामने है कि ये जो इलेक्शन में धांधली की गई है, जिस तरह से की गई है, आप ये देखें कि 12-13 हजार 15-18 हजार वोटों से जीत रहे थे। अब आखिरी 18 जो हल्के हैं या 20 हल्के हैं, वहां पे इलेक्शन रोक के आप कैसे जीत जाएंगे? ये तो हो नहीं सकता था ना। और अगर देखे, ये धांधली का इल्जाम तो अपोजिशन पे लगाया नहीं जा सकता, वो तो डेफिनेट हुकूमत पे लगेगा ना, क्योंकि सारे तो ताकतें, सारी चीजें तो उनके हाथ में है। तो बड़ी सादी सी बात है, सिंपल सी बात है, इसमें तो इतनी को दो राय नहीं है। तो 35 से 50 हजार के दरमियान में ये लीड जीतेगा, और बहुत बड़े मार्जिन से मुस्लिम लीग नून जीतेगी। उसकी रीजन एक नहीं है, रीजन उसकी कई है। एक, वहां के जो लोग हैं उनमें ये शौर और अक्ल आई है कि अच्छा यार, हमारी हिफाजत करने के बावजूद इन लोगों ने ये काम किया है। अब वो जो है ना, अंदर से लोगों को निकाल के अपने कंधों पर उठा के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाके बिठाएंगे, लोग भाजने थोड़े बंदे ले आके बिठा देते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब इलेक्शन कमीशन के वोट डलने तक हिफाजत, गिनती करने तक हिफाजत, वहां से उनको ले जाने तक हिफाजत। अब जो है ना, वो जब तक इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाएगा ना, तब तक किसी एक बंदे को भी आगे पीछे जाने देंगे। और वहां पे अवाम में बहुत ज्यादा गुस्सा है कि यार तुम लोग ऐसे कर कैसे सकते हो, हमारे जीते हुए, हमारे डाले हुए वोट तुम किसी और के खाते में डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहां पे इलेक्शन बहुत बड़ा होगा। पीटीआई वहां पे वैसे भी इस वक्त बदनाम हो चुकी है हर हाल में। जो उनकी पॉलिसियां हैं, जो वो कर रहे हैं, जो उनके यू टर्न है, प्लस लोगों की हालत बुरी है। बेशक पाकिस्तानी अवाम की मेंटालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं एक बड़े लीडर के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने कहा था सदीला साहब क्या बताएं आप इसकी अवाम की, आप इनके पास दुकान में कुछ लेने जाएं, इमरान खान को 500-500 गालियां निकालते हैं, लेकिन जब आप इनसे ये कहना कारोबार बंद करने के बाद या दुकान 10 मिनट के लिए बंद करें, चौक में आके मुजाहरा करें, तो ये बाहर नहीं निकलती। बिल्कुल ऐसे ही है। इनकी नेचर बड़ी अजीब सी इस कौम की। ये कौम जो मार खा रही है, इसी वजह से तो मार खा रही है। ये इनको बाहर निकलना जिस दिन आ जाएगा, अपने हक को छीनना जिस दिन आ जाएगा, उस दिन इनके साथ ऐसा नहीं होगा। तो वहां पे इलेक्शन जो है वो पीएमएलएन जीतेगी, ये गारंटी है। बिल्कुल सही है। अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई सूची डाल लेते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, अगले इलेक्शन को भी उन्होंने टारगेट कर लेते हैं, आप क्या समझते हैं कि इसमें किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? क्योंकि कुछ हालात ऐसे लग रहे हैं। बड़े शरारती हो, चाहते हो पाकिस्तान से एक जमाती राइज हो जाए, एक ही जमात हो नून लीग, बाकी सब खत्म हो जाए। आप चाह रहे हैं कि जिस तरह पहले जरदारी निशाने इबरत बना, देखें जो पीपल्स पार्टी थी ना, वो एस्टेब्लिशमेंट बनाई थी, वट जिसने भी बनाई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी थी, मार खाने वाली पार्टी थी, एंटी एस्टेब्लिश मशहूर पार्टी थी। आसिफ अली जरदारी ने वो काम किया जो इस पार्टी के साथ दो डिक्टेटर मिलकर भी नहीं कर सके, इस पार्टी को खत्म नहीं कर सके। ज़िया-उल हक ने जितना इस पार्टी को खत्म करने पर जोर लगाया, वो एक तारीख है। मुशर्रफ ने आया, उसने इस पार्टी को तोड़ा, पेट्रियाट बना दी, ब्ला ब्ला, लेकिन फिर भी वो ये काम नहीं कर सका। आसिफ अली जरदारी साहब ने वो काम यूं कर दिया, खत्म कर दिया।
और मैं आपको पहले भी एक प्रोग्राम बता चुका हूं कि ये जो पार्टी है ना, पीपल्स पार्टी, ये सिंध की पार्टी नहीं है, ये पंजाब की पार्टी है। ये पंजाब में बनी थी और ये पंजाब में सारे बड़े सियासतदानों या सारे सियाने लोगों से, सारे काबिल लोगों को लेकर बनाई गई। तो अब पंजाब में इसका हाल ये है कि ये पंजाब में पैसे भी देते हैं, गाड़ी भी देते हैं, खर्चा भी देते हैं, लेकिन इनकी ना कोई टिकट लेता है, ना इनकी टिकट पर इलेक्शन लड़ता है। थोड़ी बहुत इन लोगों ने, जो कायरा, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, चौधरी मंजूर साहब, ये जो लोग नजरियाती लोग हैं, इन्होंने कोशिश की इसको उठाने की, इसको ये उठा के लेके आए, इसको उठा के लेके उनका ये बड़ा अच्छी सोच थी, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था कि मरियम नवाज इस वक्त बहुत लोगों में सुनी जाती है, बिलावल को मरियम नवाज के साथ खड़ा कर दे, वो बिलावल का भी कद काद ऊंचा हो जाएगा। लेकिन सर ये माजरत के साथ ये जो मुस्तफा खोखर साहब जोन सा है, ये डिसाइड हुए हैं, क्या वजह हुई है इन्होंने? सर ये खाली मुस्तफा नवाज खोखर नहीं है, ये इस किस्म के बड़े लोग हैं। मैं फिर बताऊंगा, एक बड़े लीडर के साथ पाकिस्तान में जब बात होने का, उन्होंने कहा ये खाली मुस्तफा नवाज खोखर नहीं है, ये बड़े हैं पाकिस्तान पीपल के अंदर। लेकिन होता क्या है, क्योंकि पार्टियों के साथ रहने के लिए कुछ मजबूरियां होती हैं। पाकिस्तान की पार्टियों को ऐसे ही चलाया जाता है जैसे किसी एक खानदान के कारोबार को चलाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मतलब कोई भी पार्टी हो ना, जमहूरियत जो है ना, वो अभी उस लेवल की पाकिस्तान की पार्टियों में